दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। देखिए ये हमारे सामने एक दो घात समीकरण दिया गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है, इसके जो मान आएंगे हमें वो निकालने, यानी इसमें जो एक्स के जो मान आएंगे वो हमें निकालने हैं। ठीक है ना। तो देखिए वैसे सादा जो गुणनखंड आप उसको कर लेते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि अंडर रूट वाली ही कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो इसको किस प्रकार करते हैं वो देखिए। ठीक। तो देखिए 4√3 x² प्लस 5x-2 अंडर रूट 3। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा वही रूल है कि इस x² के आगे जो भी संख्या है उसकी गुणा आपको इस पीछे वाले नंबर से यहाँ पे करा देनी है। ठीक है ना। यानी 4√3 की, तो देखिए 4√3 गुणा 2 अंडर रूट 3। ठीक है, गुणा कराएंगे तो देखिए 4 दूनी में 8 हो जाएगा गुणा, और जब √3 की गुणा √3 से जब कराते हैं तो कितना आता है 3, तो 8 कितना आ जाएगा 24। यानी कि इसको हल करने पर कितना आ गया 24। अब हमें क्या करना है, इस 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 24 ही आए, लेकिन उनको जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला नंबर यानी कि 5 बनना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 8 और 3 में लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए 8×3 = 24, और अगर 8 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा ये सही है। ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं कि 4√3 x²। ठीक है, फिर ये बीच में प्लस। अब देखिए हमें 5x तो बचाने, तो हम लोग कर लेंगे। देखिए ये पहले 8 है तो यहाँ पे 8x माइनस 3 है तो 3x, क्योंकि ये x के रूप में दे रखा है। ठीक, और ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 बराबर में 0। ठीक, इतना कर लिए। अब देखिए क्या करना है, अब हमें वही काम करना है, यानी कि जोड़ा। तो देखिए एक जोड़ा तो ये हमारे पास में और एक जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक जोड़ा तो ये है हमारे पास में और एक जोड़ा ये है। ठीक, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 4 और x। ठीक है, यानी यहाँ से 4 कॉमन आएगा और यहाँ से x कॉमन आएगा। ऐसे यहाँ से भी 4 और x कॉमन। तो जब यहाँ से 4x कॉमन आएगा तो देखिए एक तो आपके पास अंडर रूट 3 बचेगा, x यहाँ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 4x इसमें से कॉमन लिया है तो देखिए 4 दूनी 8, यानी भाग करेंगे तो 2 आएगा, और x पहले से आ गया है कॉमन तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या निकालना है। तो देखिए ये जो 3 है हम इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं कि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करें तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, ये आपको पता है। अगर हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करें तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं ये मान लूँ कि ये हमारे पास में 3 है, तो मैं इस 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो भी तो 3 आएगा। ठीक है ना, आप ये समझिए यहाँ पे। तो यानी इस 3 को मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, √3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट 3। तो जब अंडर रूट 3 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बचेगा और ये x बचेगी। ठीक है, अब माइनस बाहर आया तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, तो ये अंडर रूट 3 तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा और बराबर में 0। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है, यानी कि देखिए 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 × 3 तो क्या आएगा 3। अब इसमें से मैं 1√3 ये बाहर निकाल ले रहा हूँ, यानी इसको मैंने ऐसे समझ लिया। तो 1√3 जब ये बाहर आ जाएगा तो 1√3 तो ये बचेगा और यहाँ पे x बचेगी, और ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस हो गया, और ये √3 यहाँ बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, ये हो गया। तो देखिए दोनों ही ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा ये सही है। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक को ही लिखेंगे कि अंडर रूट 3 x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो आया है कि 4x और ये माइनस का अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मान निकालना है, यानी x का मान। तो एक बार इस पूरे के बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो अंडर रूट 3 x प्लस 2 बराबर 0, और ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कि x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 3 और ये x बराबर, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
ठीक, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे एक्स, तो ये -2। अब ये √3 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा √3, तो ये एक्स का मान 1 तो ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ देखेंगे तो 4x ये इधर जाएगा तो √3 हो जाएगा। एक्स का मान निकालेंगे तो ये √3, ये गुणा में तो किस में आएगा भाग में, 1 ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो x के जो मान आएंगे, जो हल आएंगे इसके, वो x बराबर -2/√3 और x बराबर √3/4। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।